जब से नरेंद्र मोदी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही देश ऊंचाइयां तो छू नहीं रहा है, बल्कि जैसे पहले था उससे भी बदतर होता जा रहा है। और ये बात हर आम आदमी जानता है, हर आम आदमी समझ रहा है और इसके खिलाफ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी वो जानता है। लेकिन हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है। देश का युवा बेरोजगार है, सभी तेलों की कीमत 100 के पार है, फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या खाना पकाने वाला तेल हो। सब्जियां 50 रुपए से नीचे जल्दी मिल नहीं रही, दालें आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। लेकिन इस पर प्यारे नरेंद्र मोदी जी का कोई भी ध्यान नहीं है। अगर उनके मंत्रियों से ये पूछा जाता है कि तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है, इस पर आप कुछ करते क्यों नहीं हैं, तो उनका जवाब आता है, गाड़ी चलाना छोड़ दो, कम हो जाएंगे रेट। तालिबान चले जाओ, कम है वहाँ पेट्रोल के रेट। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जो महिलाएं अब केंद्र सरकार की मंत्री पद पर हैं, वो कुछ समय पहले तक 60 रुपए से जैसे ही पेट्रोल का दाम 1 पैसा भी बढ़ता था तो धरने प्रदर्शन देना शुरू कर देती थी। आजकल तो उनकी शक्ल भी नहीं दिखती, वो है कहाँ किसी को नहीं मालूम। पर इन सब बातों को अगर हम 1 मिनट के लिए नज़रअंदाज भी कर दें तो इससे भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, जो है बेफिजूल के बिल लाना, जिसकी किसी ने मांग नहीं की, जिसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उन्हें आम जनता के ऊपर थोप देना। अगर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसको भी ऐसे अनदेखा करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसानों का आंदोलन, जो लगभग 9 महीनों से लगातार चले जा रहा है, पर उस पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। पर अब इस बात को खुद इंटरनेशनली बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने इस बारे में नरेंद्र मोदी को उन्हीं के सामने पूरी दुनिया की मीडिया की गवाही में ये कहा है कि वो अपने देश के लोकतंत्र पर ध्यान दें, उसके जो नींव हैं उसको संभालें। दरअसल मोदी और कमाला हैरिस आज वाशिंगटन डीसी में एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं, जिस पर कमाला ये कहती हैं कि चूंकि दुनिया भर के लोकतंत्र खतरे में हैं, ये ज़रूरी है कि हम अपने देशों के भीतर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और स्थानों की रक्षा करें। हमें उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि लोकतंत्र उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home, and it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आए, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। हम आपको लोकतंत्र का मतलब भी सीधे सीधे शब्दों में बता देते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने की एक शासन प्रणाली है। अब आप खुद सोचिए कि जब यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट इस मुद्दे को उठा रही है, जिसका सीधा सीधा हिंट देश में हो रहे लगातार आंदोलन और देश में लोगों के ऊपर महंगाई की मार पर है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मुद्दा इंटरनेशनली कितना बड़ा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये न्यूज़ या ये वीडियो आपको सिर्फ देश के चुनिंदा चैनलों पर देखने को मिलेगी, या फिर आपको विदेशी न्यूज़ पोर्टल्स या फिर न्यूज़ चैनल्स पर देखने को मिलेगी। कारण खैर जाने दीजिए, कारण तो आप भी जानते ही हैं, लेकिन जाते जाते आप हमें ये बताइए कि क्या कमाला हैरिस की बात का आप
समर्थन करते हैं या फिर नहीं। और इसी तरीके की रिपोर्ट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।